आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अपने पार्क में आ जाओ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है और एक बार फिर अपराधियों ने सरेआम वारदात की है। दरअसल आपको बता दें कि अपराधियों ने राजधानी पटना के बीचों बीच गोलियों की बौछार कर दी है और खूब गोलियां चलाई हैं, पार्क में गोलियां चलाई हैं। और शाम का पूरा मामला है जब इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। स्कूटी से अपराधी आते हैं और दे दनादन गोलियां चलाते हैं। राजधानी पटना में पुलिस का खौफ दिख ही नहीं रहा है। ताजा मामला कंकड़बाग थाना क्षेत्र का है, जहां एक पार्क में गोलीकांड किया गया है, अपराधियों के द्वारा गोलीकांड किया गया है, जिसमें करीब आधा दर्जन राउंड गोलियां चलाई गई हैं। तो राजधानी पटना में एक बार फिर कई राउंड गोलियां चली हैं, खूब गोलीबारी हुई है और पटना पुलिस सिर्फ और सिर्फ मूकदर्शक बनकर रह गई है। तो ताजा मामला है, घटना के बीच लोग पार्क में टहल रहे थे, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अपराधी स्कूटी से आते हैं, दे दनादन गोलियां चलाते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं। वहीं मौजूद लोग कुछ समझ पाते जब तक गोलियां चलाई गई थी। तो अपराधी जो कुछ लोगों ने शोर मचाने की कोशिश भी की, लेकिन अपराधी स्कूटी से फिर निकल गए और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जांच की जा रही है और पार्क में ही पिस्टल फेंक दी गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अपराधियों ने गोली भी चलाई और भागने के दौरान पार्क में पिस्टल भी फेंक दिए। इसका तो धोखा भी हो। हाँ नो बना रहे हैं, कहाँ हो गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अपने पार्क में आ जाओ। किस तरीके से राजधानी पटना में किस तरीके से बीते दिनों गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार की देर रात उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बालू कारोबारी रमाकांत यादव का मर्डर कर दिया गया था, घर के पास ही मर्डर कर दिया गया था। और गोपाल खेमका को भी घर के पास नीचे ही गेट पर ही मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद एक और मर्डर हुआ था, स्कूल संचालक का बीच रोड पर मर्डर हुआ था। इतना ही नहीं, राजधानी पटना में बीते दिन रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में दुकान के समीप ही, दुकान के गेट पर ही जो मालिक थे उनकी हत्या कर दी गई थी। विक्रम झा की हत्या कर दी गई थी। और एक और मामला सामने आया, राजधानी पटना में फिर गोलियां चली हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। पुलिस को अपराधियों ने सीधे सीधे चुनौती दी। अब देखना होगा पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है। हालांकि पुलिस को अभी कई खुलासे करना बाकी है। गोपाल खेमका हत्याकांड में खुलासे से लोग संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, उस वाले मामले में भी जांच चल रही है। बालू कारोबारी हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में जिस तरीके से हत्या हुई थी उस पूरे मामले में अभी भी खुलासा नहीं हो पाया है। तो देखना होगा, जिस तरीके से गोलियां चलाई गई हैं, देर शाम सरेआम गोलियां चलाई गई हैं, लोगों के बीच दहशत का माहौल है। कारोबारियों ने तो कहा था कि घर से निकलने में डर लगता है। वहीं बालू कारोबारी के बेटे का कहना है कि मेरी भी हत्या हो सकती है, किसी को भी बिहार में अपराधी मार सकते हैं। तो देखना होगा पटना पुलिस कब तक कार्रवाई करती है, क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं कि नहीं। और अब सख्त कार्रवाई की जरूरत है। पटना पुलिस अगर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो अपराधियों का मनोबल तो सातवें आसमान पर है ही। आए दिन और बड़ी घटना भी आपको सुनने को मिल सकती है। विजय सिन्हा ने भी माना है कि बिहार पुलिस की कमजोरी है, बिहार पुलिस कुछ कमजोर हो गई है, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बालू माफिया, शराब माफिया के हौसले बुलंद है। अब देखना होगा आए क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।